हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्य साहब। सर, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। आपके श्रोताओं को नमस्कार। लेकिन नवाबगंज की जो जनता है उनके हालात तो बहुत बुरे हैं। पूरे नवाबगंज में डेंगू फैला हुआ है, हर घर में व्यक्ति बीमार है। क्यों है आखिर? देखिए, ये तो मौसम के साथ में हर साल होता है। इस बार चूँकि बरसात देर से हुई और हर जगह तालाबों में, पोखरों में, नालों में पानी भरा हुआ है, इसलिए मच्छर ज़्यादा तेज़ी से पनपे हैं और इसी कारण से डेंगू फीवर हुआ है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, ये डेंगू फीवर है या कोरोना संक्रमण है? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि जब कोरोना संक्रमण था तब जब लोग बीमार होते थे उनके अंदर भी यही लक्षण दिखते थे कि सर्दी, जुकाम, बुखार होना और एकदम प्लेटलेट्स गिरना और फिर अगले दिन डेथ हो जाना। तो ऐसे केस यहाँ भी देखने को मिले हैं। काफ़ी मौतें हो चुकी हैं फिलहाल नवाबगंज विधानसभा में। नहीं, ये बात ठीक है कि कई सारी मौतें हुई हैं, लेकिन कोरोना में और डेंगू में काफ़ी सारा अंतर है। कोरोना में अक्सर खांसी और बुखार, मतलब खांसी के साथ में बुखार होता है, सांस फूलना शुरू होता है और उसके साथ में परेशानियां होती हैं। जबकि डेंगू में इस तरह का नहीं है। डेंगू में आमतौर पर बहुत तेज़ बुखार आता है, 2-3 दिन बुखार रहता है और इसके बाद में बुखार तो कम हो जाता है, लेकिन दूसरे उसके कॉम्प्लिकेशंस, दूसरी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूँ, पहले आप विधायक हैं या डॉक्टर हैं? देख भैया, शुरुआत डॉक्टरी से की है, वर्तमान में विधायक हैं और जिम्मेदारी दोनों तरह की संभालते हैं। वरीयता किसे ज़्यादा देंगे? नहीं, देखिए, ये तुलनात्मक चीज़ें नहीं हैं, दोनों अपनी अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की अलग अलग महत्ता है। नहीं, 40 साल से आप, मुझे लग रहा है, डॉक्टरी कर रहे हैं और इतने बुरे हालात हैं नवाबगंज में, हर घर में व्यक्ति बीमार है। पहले आप 24 घंटा उपलब्ध होते थे, तुरंत फ़ोन करा, अगर आप रात में भी हैं तब भी लोग आके घर पे दिखाते थे आपको। अब आप बहुत कम समय दे पा रहे हैं, तो कैसे समस्या दूर करेंगे इन लोगों की? देखिए, बाकी सब अस्पताल काम कर ही रहे हैं। मेरे अस्पताल में भी मरीज़ भर्ती हो ही रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स, दूसरे डॉक्टर्स देख रहे हैं। मैं भी सुबह को 8 बजे से 10 बजे तक आमतौर पर मरीज़ देखने का काम करता हूँ, निःशुल्क मरीज़ देखता हूँ। बाकी दिन में भी अगर कोई आ जाता है तो उसे मना नहीं करता हूँ। लेकिन जब आधे लोग आपके पास में बैठते हैं, उसमें आधे राजनीतिक लोग होते हैं जो कहते हैं आप यहाँ डॉक्टर साहब फ़ोन कर दो, वहाँ फ़ोन कर दो, तो वो फ़ोन वाले भी लोग तो होते हैं उसमें। मैं ये चाहता हूँ कुछ ऐसा समय आप दें मरीजों के लिए, सिर्फ मरीजों के लिए वो समय हो, इसमें कोई राजनीतिक बात ना हो, उनका इलाज हो, क्योंकि लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाते हैं। आप यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर हैं फिलहाल। देखिए, ऐसा है, सुबह को 8 बजे से 10 बजे तक का समय मैंने केवल मरीजों के लिए फ़िक्स किया हुआ है। और अब चूँकि डेंगू बहुत तेज़ी से फैला है, वायरल बुखार भी हैं, अन्य भी परेशानियाँ हैं जिनमें मलेरिया वगैरह भी कहीं कहीं मिल रहा है, टाइफाइड भी मिल रहा है। तो ऐसे में मैंने अब निश्चय किया है कि अब से लगातार, पहले 3 दिन देखता था हफ्ते में, अब लगातार जितने दिन उपलब्ध रहूँगा यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा का काम करूँगा और 2-3 कैंप वगैरह भी लगाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। 28 तारीख को मतलब कहना चाहिए कुछ अस्पतालों का निरीक्षण है। 29 तारीख को केवड़िया में 11 बजे से 2 बजे तक एक कैंप लगाऊंगा और 30 तारीख को लावाखेड़ा में निःशुल्क चिकित्सा का काम इन कैंप के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल घर में आप जो निःशुल्क चिकित्सा की बात कर रहे हैं, इसमें क्या मरीजों को देखेंगे, उन्हें दवाइयाँ भी देंगे? देखिए, घर पर तो जो मैं चिकित्सा का काम करता हूं या रोज़ सुबह को 8 से 10 जो चिकित्सा का काम करता हूं, उसमें तो निःशुल्क परामर्श रहता है, जबकि जो कैंप लगेंगे वहां पर दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। लोगों का ये मानना है कि नगर में गंदगी ज़्यादा है, जिसके चलते ये डेंगू वगैरह मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, बीमारी हो रही है। तो आखिर ये गंदगी क्यों है इतनी नवाबगंज में? देखिए, नवाबगंज नगर की समस्या आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर जो चेयरमैन है, आपको जानकारी है कि भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुई हैं और उसके कारण से इस नगर का हाल बेहाल है। भ्रष्टाचार जहाँ शुरू से पनप रहा है वहाँ पर क्या हो सकता है आप अंदाज़ा लगाइए। फिर भी जब से वो सस्पेंड हुई हैं, SDM साहब ने काफ़ी कुछ सफाई कराने का काम किया है, लेकिन जो इस तरह एक जिम्मेदार व्यक्ति केवल इसी पर लग कर के कराता है और एक केयर टेकर की तरह से काम करता है, उसमें दोनों में अंतर रहता है। आप विधायक हैं, आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आप SDM साहब से बात करिए। अब तो सहला ताहिर जो चेयरमैन है वो तो नहीं है, अब जो संचालन जो करता है वो SDM साहब हैं, यो साहब हैं। आप उनसे कहिए, लोगों की मांग ये है कि जो छिड़काव होता है उसमें दवाई की मात्रा कम होती है, खाली फॉर्मेलिटी की जा रही है। तो इसके लिए जो सही तरीक़ा से हो उसके लिए आप थोड़ी प्रयास करें। बात आपकी ठीक है, मेरी SDM साहब से बात भी हुई है और ईओ को भी मैंने कहा है कि नगर के अंदर लगातार छिड़काव का काम होना चाहिए, साफ़ सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए और काफ़ी कुछ अमल भी हो रहा है। छिड़काव तो मेरी बात करने के बाद ही शुरू हुआ है, लेकिन अभी वो सघन प्रयास जो होने चाहिए
मुझे लगता है शायद उसमें कमी है, मैं फिर इसको आगे ठीक कराने का काम करूँगा। डॉक्टर साहब, जानना चाह रहा हूँ, अगर किसी को समस्या होती है डेंगू की, बुखार आता है, तो क्या लक्षण होते हैं? उसे कैसे पता लगेगा कि मुझे डेंगू हो गया या साधारण बुखार है? देखिए, डेंगू भी एक तरह का वायरल बुखार ही है, लेकिन ये मच्छर के द्वारा फैलता है। इसमें पहले शुरू में बहुत तेज़ी के साथ में बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, और इसके बाद 2-3 दिन बाद बुखार आमतौर पर कम हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी शरीर में आ जाती है, और फिर अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी आना शुरू होते हैं। अगर इसकी जांच कराई जाए तो आमतौर पर उपलब्ध कार्ड टेस्ट है, इस कार्ड के टेस्ट से पता लग जाता है कि डेंगू पॉजिटिव है या नहीं है। प्लेटलेट आमतौर पर गिरना शुरू हो जाती हैं और टीएलसी भी गिरना शुरू हो जाती है। अगर ठीक से इलाज हो जाए, आदमी अपनी चिंता करे, तो आमतौर पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर कई बार गुर्दों में खराबी आने लगती है, लिवर में खराबी आने लगती है, पेट में पानी भरने लगता है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है। इस तरह की समस्याएं मरीजों को आती हैं, जो धीरे धीरे रिकवर भी हो जाती हैं, और कभी कभी बहुत गंभीर होने पर आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। कार्ड से जो जाँच होती है, वो उसमें क्या डेंगू स्पष्ट हो जाता है क्या? देखिए, कार्ड टेस्ट 100% तो ठीक नहीं है, लेकिन लगभग 90-95% रिजल्ट ठीक देता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं एकदम गिरती हैं, इसका क्या कारण है? अगर कहीं किसी हॉस्पिटल से ये सामने आया है, कहीं से अगर कोई जांच कराई जाती है तो किसी में आ रही हैं 40,000 हो गई हैं, दूसरे से करवा रहे हैं वहाँ पे 80,000, 70,000, हर जगह हर हॉस्पिटल में अलग अलग ये सामने आ रही हैं, तो लोगों में भ्रम है और बड़ा संदेह की निगाह से कुछ लोग देख रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इतना बड़ा अंतर तो आमतौर पर नहीं होता है जैसा आप बता रहे हैं 40 और 80 हज़ार का, लेकिन ये है कि 1-आध हज़ार काउंट में तो ऊपर नीचे हो सकता है। ये मशीनरी की एरर भी हो सकती है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, नापकूत में गिनता मतलब गड़बड़ हो जाती है। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब अगर ये समस्याएं होती हैं तो उसके लिए? जैसे आजकल ये देखा जाता है, पहले स्टार्टिंग में लोग मेडिकल पे भागते हैं, फिर छोटे मोटे डॉक्टर हैं वहाँ चले जाते हैं, हालात और गंभीर होती जाती है, फिर कहीं जाकर किसी हॉस्पिटल में सही जगह पहुँच पाते हैं वो, तो उन लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 बातें कहना चाहूँगा। आम तौर पर प्रिकॉशनरी लोगों को अपने यहाँ से मच्छरों को नहीं आने देना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर कहीं आसपास पानी का भराव है तो उसको दूर करें। अगर नहीं दूर कर सकते हैं तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दें, जिससे वहाँ पर लार्वा विकसित ना हो सकें। एक तो ये ध्यान रखें। अगर बुखार आ ही गया है, डेंगू हो गया है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की हर 6 घंटे पर लेते रहें, और एक विटामिन सी और जिंक की गोली साथ में ले लें, इम्यूनिटी को ठीक रखती है। पीने वाली चीज़ें ज़्यादा लें, जैसे पानी है, मट्ठा है, दूध है, नारियल का पानी है। इस तरह से पीने वाली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। मतलब भोजन भी कर सकते हैं, जब तक भूख ठीक लगे भोजन कर सकते हैं। अगर इसके आगे फिर दिक्कत होती है, प्लेटलेट गिरती हैं, प्लेटलेट की चेकिंग करा लेना चाहिए। बहुत तेज़ी से गिरती हैं और ज़्यादा गिरती हैं तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में घर पर ही ठीक हो जाते हैं।